भरतपुर में बयाना अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक महिला को यहां प्रसव के लिए लाया गया था। प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार वाले डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर्स थे ही नहीं। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। मैं लेके आया उसको 7:30 बजे की समतम लेके आया था। 7:30-8 बज रहे होंगे, टाइम तो देखा नहीं था मैंने। फिर क्या हुआ? मतलब लेके आया तो सही हालत में लेके आया, डायरेक्ट में अंदर वो कराई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने डायरेक्ट एक बोतल और एक इंजेक्शन लिया था। और मैंने पूछा क्या हालत है साहब, उनने बोला था कि ठीक है अभी तो कंडीशन। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में आया वो बाहर निकल के, तो बोल रहा है कि तुम भरतपुर ले जाओ, इसको सही है अभी तो। फिर मैंने देखा उसको झंझोर के अंदर से घुसा, मेरे को घुसने नहीं दिया पहली बात तो उसने। फिर मैं ज़बरदस्ती घुस गया उसमें। जब मैंने झंझोर के देखा तो मर गई। मरने के बाद में फिर मैंने बोला कि भाई ये मर गई, मैं मरी को कहाँ पर लेके जाऊँ, भरतपुर कैसे लेके जाऊँ। सोनोग्राफी करवाई, सारा सोनोग्राफी नॉर्मल है, उनके खुद के पास है, सारे डाटा नॉर्मल हैं, लेडीज़ के बच्चे के सब नॉर्मल हैं। उसके बाद में और ये 3 बजे तक यहाँ रुके, हमारी जो जानकारी है। उसके बाद में 3 बजे ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं तो घर चला गया। और इनका कहना 3-4 बजे तक हम यहाँ थे, यहाँ से और चले गए थे घर। तो रात को 9:30 बजे वो 9 के इर्द गिर्द में ये आए थे। और अमरजीत डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, तो इनको ये ड्यूटी पे ही थे। तो जच्चा खाने में इन्होंने अटेंड किया केस को। और फिर इन्होंने बताया साहब एक डेड पेशेंट आया है, और देख के अपने डेड डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करते ही मतलब क्या है कि परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। भरतपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एक विवाहिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पानी के टैंक में डूबने से इस विवाहिता की मौत हुई है। इनके परिवार वालों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए थाने में केस दर्ज करवाया है। ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका परिवार वालों ने जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा गया। भरतपुर में चिकित्सक के घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। चिकित्सक के साथ मारपीट की। बदमाशों ने घर में खड़ी कार के शीशे भी तोड़ दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। तस्वीरें देखिए आप, क्षतिग्रस्त गाड़ी। बदमाशों ने इस गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। चिकित्सक का यह घर है। बदमाशों ने हमला बोला, चिकित्सक के साथ मारपीट हुई, बदमाश फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जयपुर में पहले उसने रेप किया, फिर हत्या और सबूत मिटाने के लिए अलवर के शाहजहांपुर की ओर निकल पड़ा। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, इससे पहले पुलिस ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पहले रेप, फिर हत्या, उसके बाद साजिश, हत्या के सबूत मिटाने की। जयपुर में महापाप। महापाप की पूरी दास्तान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ पहले तो एक महिला के साथ रेप किया गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या और सबूत मिटाने की पूरी साजिश रची गई। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, 4 साल की चश्मदीद ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बच्ची थी हमारी, उसके साथ में रेप किया है। और रेप करने के बाद में उसका गला घोट करके इसने हत्या की है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, जब ये गेट के बाहर खड़ा मिलता है, बच्चे अंदर जाके देखते हैं तो जो बच्ची थी हमारी वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी अंदर। और जब बच्चों ने ये सब कुछ देखा है, देखने के बाद में इसने झूठा फ़ोन किया है हमारे रिश्तेदार के पास में कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, एक बार आप आ जाओ। जी। फिर सर
इसने क्या करा है कि रिश्तेदार को बुलाया भी नहीं और उसको जो बच्ची की जो लाश थी उसको वहाँ से इसने उठाया है और जो चोर रास्ते हैं ना कि हाईवे से अदर रास्तों से उसको लेकर के आया है और यहाँ ला करके गुपचुप में उसने दाह संस्कार कराने की कोशिश करी है। जी हाँ, दिल दहला देने वाली ये वारदात कहीं और नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के राजेंद्र नगर की है। आरोप है कि अलवर की रहने वाली एक महिला को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और इस हैवानियत को अंजाम देने वाला महावीर सिंह गुर्जर नाम का शख्स है। संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और बेलनी गांव में लेके आए, जिस पर मैंने परविंदर हेड कांस्टेबल को मौके पर भिजवाया। मामला संदिग्ध होने पर लाश को कब्जे में लिया जाकर मोचरी में रखवाया। परिजनों द्वारा पूनम कौर के साथ बलात्कार कर हत्या कर सबूत मिटाने के आशय से, क्योंकि घटना जयपुर में खो नागौरियान थाना इलाके में राजेंद्र नगर की है, इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान खो नागौरियान थाना द्वारा किया जाएगा। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और महिला के परिजनों के आरोपों पर पुलिस गहन जांच में जुट गई है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चूरू के रतनगढ़ के उस शातिर ने जल्द दौलत हासिल करने के लिए खुद के मर्डर की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, लेकिन तफ्तीश की रोशनी में 26 महीने बाद उसकी साजिश बेनकाब हो गई। खुद के मर्डर की साजिश, कर्ज, इंश्योरेंस और कत्ल। 26 महीने बाद साजिश बेनकाब, शिकंजे में शातिर। कानून की गिरफ्त में आए इस शख्स ने खुद के मौत की ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जिसे जानने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। जी हां, कैलाश स्वामी नाम के इस शातिर ने फिल्मी अंदाज में खुद के मर्डर की साजिश रची थी। दरअसल 7 सितंबर 2018 को एक कार में पुलिस को जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कैलाश की खूनी साजिश परत दर परत सामने आने लगी। कैलाश के परिजनों ने जब डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कैलाश की बॉडी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया तो ये पता चला कि मरने वाला है वो किशन 40 लाख रुपए की। ये पैसे हड़पने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा और ये जो मृतक है किशन लाल, इसको कहीं दूसरी जगह से ला करके और गाड़ी में तेल डालकर और जला दिया ताकि ये समझा जाए कि मरने वाला है वो कैलाश है। शातिर कैलाश करीब 2 साल तक कानून की गिरफ्त में आने से बचता रहा और आखिर जयपुर में गिरफ्तार किया गया तो इसने अपने जुर्म को कबूल किया। आरोपी के बारे में लगातार सूचना मिल रही थी हमारे खुफिया तंत्र से कि ये जयपुर आया हुआ है, तो स्पेशल टीम भेज करके वहां से पूछताछ के लिए इसको यहाँ रतनगढ़ थाने लाया गया और इसके बाद इसने अपराध स्वीकार किया है। दौलत हासिल करने की लालच में हत्या की खौफनाक अंजाम देने वाले इस शातिर को अब इसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद एक बार फिर साफ हो गया दौलत की लालच में इंसान किस तरह हैवान बन जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आरसीए की